नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हम बिहार पुलिस का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं। बिहार पुलिस का फॉर्म फिल करने के लिए हम अपने सिस्टम का या फिर अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और ओपन करते ही वहाँ पे हम csbc.bihar.gov.in टाइप करेंगे। टाइप करते ही जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास एक वेबसाइट ओपन होगा, CSBC वेबसाइट। उसके फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक उसका ऑफिशियल पेज ओपन होगा। उसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास एक नया इंटरफेस सामने आएगा जिसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए हम वहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में। तो फिर ऐसे ही नीचे फिर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने से पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए आप उस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेंगे। एक मोबाइल ईमेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें अपना जन्म तिथि देख लेंगे और आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या न्यूनतम आयु है। तो वो आपका न्यूनतम आयु है 18 से 24। और जो SC ST EBC और जो ट्रांसजेंडर है उनको एज में छूट दी जाती है। और इसी तरह से नीचे आके आप यहाँ घोषणा चेक बॉक्स को मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा एप्लीकेंट डिटेल्स। इसमें आप यहाँ पे अपना पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल है। फिर इसमें आप इंटर एप्लीकेंट फुल नेम, इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर्ड नेम एंड फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी इंडियन। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर एंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे एक वैलिड ईमेल एड्रेस। बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसमें यस क्लिक करेंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें नो क्लिक करेंगे। नो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एज ए जनरल आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। एंड देन फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सिलेक्ट जेंडर। तो जेंडर यहाँ पे आपका जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रिजर्वेशन कैटेगरी का। अच्छा, इसमें तो आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा इसमें सेलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कि आप आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट। अगर होम गार्ड हैं तो यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर यस जैसे करते हैं, यस करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन में आपको वहाँ पे शो होगा होम गार्ड नंबर, ट्रेनिंग डेट। आप उसमें फिल करके आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप नो क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास नीचे एक प्रोसीड बटन होगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने से पहले आप एक बार सारा डिटेल रीचेक कर लेंगे एंड देन फिर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन का एक पेज ओपन होगा। उसमें आप अपना सारा डिटेल एक बार रीचेक कर लेंगे फिर से। एंड देन फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, चेक बॉक्स को मार्क करेंगे और फिर आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि हमने कोई डिटेल में मिस्टेक की है तो आप यहाँ से आप एडिट ऑप्शन में जा कर के आप अपना एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप कंफर्म है कि सारा डिटेल आपका सही है तो आप मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
मेक पेमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट करने का एक इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के 4 तरीके। आप डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर, होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, वैलिड अब इसमें फिल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आपका SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे एक इंटर UPI ID फिल करके वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आप UPI QR से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, एक QR कोड अवेलेबल होगा। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे एंड देन स्कैन करने के बाद आप पेमेंट आपको सक्सेसफुली होगा। जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन ID शो होगा और यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे एक न्यू इंटरफेस सामने आएगा जहाँ पे आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, तो आप यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म फिल करने के लिए नीचे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसको आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आते ही आपके पास एक चेक बॉक्स दिखेगा, उस चेक बॉक्स को आप मार्क करके आप आगे आप चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। चेक बॉक्स को मार्क करने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे बड़ा स्पीड में भाग गया। चेक बॉक्स पे मार्क करने के बाद आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन ID ऊपर शो हो रहा होगा, आपका कैटेगरी, आपका मोबाइल नंबर, आपने जो भी डिटेल फिल किए होंगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा। तो आप सारा डिटेल एक बार चेक करते हुए नीचे आप बढ़ेंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस की ओर। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपके पास यहाँ पे 2 पोस्ट प्रेफरेंस होगा। तो आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में आपके पास 2 जो ऑप्शन है उसमें से एक बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस है और एक बिहार पुलिस का ऑप्शन है। तो आप अपने अनुसार उसमें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आप अपनी मैट्रिकुलेशन का आपने कहाँ से किए हैं उसका डिटेल्स में फिल करेंगे। जैसे आपको जो भी स्कूल होगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो आप नॉर्मली इसमें BSAB पटना फिल करेंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास जो सर्टिफिकेट है और उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसका इशूइंग डेट उसमें फिल कर लेंगे, डेट मंथ ईयर जो कि आपके सर्टिफिकेट के बॉटम एरिया में होगा। एंड नेक्स्ट फिर आप इंटरमीडिएट का सेम डिटेल्स में फिल करेंगे। वैसे ही आपका जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो ना भरते हुए आप डायरेक्टली इसमें लिख देंगे BSAB पटना। उस जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, इस इशूइंग डेट उसमें आप फिल करेंगे। इंटरमीडिएट का डिटेल आप जैसे फिल कर लेंगे उसके बाद आपके पास नीचे एडिशनल डिटेल आएगा, एडिशनल एड्रेस डिटेल आएगा। एड्रेस डिटेल में आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों फिल कर सकते हैं। अगर दोनों आपका डिफरेंट है तो आप दोनों डिफरेंट फिल करेंगे। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे बस आपके पास परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा यस पे क्लिक करते ही दोनों आपका सेम हो जाएगा। और जैसे परमानेंट एड्रेस उसमें डिटेल आपको क्या क्या फिल करनी होगी, तो हाउस नंबर, स्ट्रीट या मोहल्ला, एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का एक ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपके पास अगर आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो करके आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे वो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का आएगा। उसमें आपके पास जो भी करेंटली फ़ोटो होगा उसको फ़ोटो चूज़ कर लेंगे और आप इंग्लिश और हिंदी 2 सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करके आप रेडी रखेंगे। अब जैसे फिर आपके पास इंटरफेस ओपन होगा उसमें आप कम से कम आपके पास होनी चाहिए 50 KB से कम का एक फ़ाइल होना चाहिए फ़ोटो के लिए और सिग्नेचर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, और फिर आप इसमें अपलोड कर लेंगे।
अपलोड करने के बाद आपके पास नीचे एक प्रोसीड बटन होगा, तो उस प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप क्लिक करने से पहले आपको लग रहा है कोई एरर हुआ है, तो आप ऊपर नीचे करके आप ऐसे स्क्रोलिंग में आप चेक भी कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और न्यू इंटरफेस आएगा जिसमें आप प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का आएगा। इस पेज में आप फिर से एक बार और रीचेक कर लेंगे कहीं कोई एरर है। आप फाइनल सबमिट करने से पहले एक एक सारे डिटेल्स आप बारीकी से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन आएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे आपके पास सारा डिटेल यहाँ पे फिल होगा। सारा डिटेल आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे, पर अपने जो भी डिटेल फिल की थी, एड्रेस डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, सारे एक बार फिर से रीचेक करते हुए आप नीचे आएंगे। नीचे आपके पास एक चेकबॉक्स डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट का एक चेकबॉक्स होगा, उसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने से पहले अगर आपको कुछ इसमें किसी डिटेल में कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिट ऑप्शन पे आप क्लिक करके एडिट करेंगे, अन्यथा आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे आपने सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके पास एक और इंटरफेस सामने खुल के आएगा, द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली सबमिटेड। आप यहाँ से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID शो हो रहा होगा, और वहाँ से आपके पास एक और नीचे ऑप्शन होगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, उस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। उस फॉर्म को प्रिंट, अन्यथा आप उसे सेव करके अपने फ़ोन में सिस्टम में रख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।